राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोगों ने तुलसी विवाह कैसे करा। तो सबसे पहले तो ये हमारे पड़ोस में एक आंटी जी रहती हैं और हमारी फैमिली में इस टाइम पे सबसे बड़ी वही है। फैमिली में नहीं, मतलब हमारी बिल्डिंग में लेडीज़ में सबसे बड़ी यही हैं। तो सबसे पहले मैंने उन्हीं से जेल चढ़वाया और उसके बाद प्रारंभ हुई हमारी हल्दी लगाने की रस्म। हमने अपना जो तुलसी विवाह किया था ना, वो तुलसी हमारी थी और नीचे से हम विट्ठल जी लेके आए थे। अर्थात हमारी मेरी एक फ्रेंड है नीचे, उनके यहाँ पे विट्ठल भगवान जी रहते हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी का ही एक स्वरूप माने जाते हैं। तो हमने उन विट्ठल जी के साथ तुलसी जी का विवाह किया था। तो ये हमारी तुलसी जी है, जिनको हमने साड़ी वाड़ी पहना के रेडी कर दिया है। और ये हमारे बहुत छोटू से विट्ठल जी हैं। और सबसे पहले हमने हल्दी की रस्म करी। मेरे लड्डू गोपाल वहीं पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे 5-5 बार हल्दी लगा रही है मेरी फ्रेंड है जस्सी। तो ये जस्सी भी यहीं पे है, वो भी, मतलब जितने भी यहाँ पे लोग थे सब ने पहले 5-5 बार हल्दी लगाई, फिर मेहंदी लगाई। तो यहाँ पे 5-5 बार हल्दी लगाई, मैंने भी लगाई, जस्सी ने भी लगाई, आंटी ने भी लगाई, मेरे हस्बैंड ने भी लगाई। तो पहले दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाया जाता है। हम लोगों ने ये मंडप बना लिया था और लक्ष्मी माता के छोटे छोटे से पैर बना लिए थे। अब मेरे लड्डू गोपाल साइड में बैठे हुए थे। कलश स्थापना हम लोगों ने कर ली थी। और गन्ने का मंडप बनाना, जो कि मस्ट कंपलसरी होता है, गन्ने का मंडप बना लेता है। आप चाहो तो जो कलश होता है, कलश के ऊपर भी नारियल रख सकते हो या फिर कलश के ऊपर भी कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पे तुलसी माता के गीत चल रहे थे और यहाँ पे सबसे पहले हल्दी की रस्म पूरी हुई थी। आपके यहाँ पे हल्दी या 5 बार लगाई जाती है, मेरे यहाँ पे हल्दी 7 बार या 5 बार लगाई जाती है। तो मैं यहाँ पे हल्दी लगा रही हूँ। आप ये देखिए, मैं सबसे पहले तुलसी माता को हल्दी लगा रही हूँ। तो मेरे को ना साड़ी थोड़ी ढंग से पहननी नहीं आती, तो पहनाने भी कहाँ से आएगी। तो तुलसी माता को मैंने यहाँ पे साड़ी बनाई है, जो कि मेरे को बहुत अच्छे से पहननी नहीं आती, लेकिन मेरे से जैसे भी हुई वो मैंने कवर कर दी। तुलसी माता को मैंने लाल आसन दिया है और विट्ठल भगवान जी को मैंने पीला आसन दिया है, जो कि इस वीडियो में आप लोग देख रहे होगे। तो यहाँ पे हम लोग हल्दी सेरेमनी कंप्लीटली कर चुके हैं और अब बारी थी मेहंदी लगाने की। तो मेहंदी लगाने के लिए सबसे पहले मैंने अपनी टीवी पे गाना बदला और वो गाना लगाया मैंने, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेहंदी सेरेमनी स्टार्ट हम लोगों ने करी और सबसे पहले फिर हमने आंटी जी को ही बोला, क्योंकि आंटी जी सब में बड़ी थी। तो आंटी जी ने पहले मेहंदी लगाई दुल्हन के। तो आप देख रहे होगे कि सबसे पहले आंटी जी ने मेहंदी लगाई, उसके बाद दूल्हे के भी लगाई। तो दूल्हे के भी दोनों हाथों में मेहंदी लगाई और दुल्हन की भी हम लोगों ने मेहंदी लगाई। आप लोगों ने तुलसी विवाह करा या नहीं करा? अगर अभी तक नहीं करा तो आप अभी पूर्णमासी तक तुलसी विवाह कर सकते हैं, अर्थात 26-27 तारीख तक भी तुलसी विवाह जो है वो कर सकते हैं। तुलसी विवाह करना बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ माना जाता है। पहले आंटी ने मेहंदी लगाई, फिर मेरी जो फ्रेंड है जस्सी, उसने भी मेहंदी लगाई। तो मेहंदी लगाना बहुत शुभ माना जाता है, तुलसी विवाह करना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने भी मेहंदी लगाई। तो यहाँ पे ना ऐसे कार्यक्रम चल रहे थे हम लोगों के। और उसके बाद मेहंदी लगाने के बाद फिर हम लोगों ने इनका गठबंधन किया। तो गठबंधन के लिए मैंने मेरी भी बारी आई थी। मैं अपना तो भूल ही जाती हूँ कि मेरी भी बारी थी कि मैंने भी तुलसी को मेहंदी लगाई थी और विट्ठल जी को भी मेहंदी लगाई। उससे पहले हम तुलसी माता जी को ना चूड़ी वगैरह पहना चुके थे, अर्थात शादी के लिए जो है वो हम रेडी कर चुके थे। जो दुल्हन को शादी के लिए रेडी होता है ना वो। तो यहाँ पे मैंने गठबंधन का सामान ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने गठबंधन किया है। तो गठबंधन के बाद अब किसी को कुछ पता नहीं था ज़्यादा कुछ, क्योंकि उसके बाद मैंने गठबंधन किया और गठबंधन के बाद फिर जयमाला का कार्यक्रम होना है। तो सबसे पहले मैंने गठबंधन कर दिया था। तुलसी माता के लिए एक छोटी सी चुन्नी थी, क्योंकि चुन्नी हमने ऑलरेडी उड़ा रखी थी, और विट्ठल जी के लिए हमने कलावे से गठबंधन करके उस गठबंधन के बीच में हमने सुपारी वगैरह कुछ पैसे रख के कर दिया था। अब बारी थी जयमाला की। तो मैंने को लगा कि जयमाला का जो कार्यक्रम है मैं आंटी से करवाऊँ। तो मैंने आंटी को पहले एक जयमाला ली और उनसे बोला कि भगवान जी से स्पर्श करके आप तुलसी माता को जयमाला पहना दीजिए और तुलसी माता जी से स्पर्श करके भगवान जी को पहना दीजिए। तो ये देखिए, विट्ठल भगवान जी से स्पर्श करके तुलसी माता को ये जयमाला पहनाई जा रही है। और यहाँ पे जयमाला जो कार्यक्रम था वो विधि विधान से संपन्न हुआ। और दूसरी जयमाला के लिए मैं गई। तो मैंने भी तुलसी माता जी से स्पर्श करके विट्ठल भगवान जी को जयमाला जो है वो पहना दी। तो यहाँ पे मैं विट्ठल भगवान जी को भी जयमाला जो है वो पहना रही हूँ। और जयमाला जो कार्यक्रम होता है वो बहुत अच्छी तरीके से विधि विधान से हमारा संपन्न हुआ था। उसके बाद हमने फूल वूल भी इन पे डाले थे और बहुत बहुत ज़्यादा आनंद की प्राप्ति हमको हो रही थी, बहुत खुशी महसूस हो रही थी और बहुत मधुर मधुर गाने चल रहे थे टीवी में। साथ ही के साथ ही आप देखो यहाँ पे पुष्पों की जो हो रही है वो वर्षा हो रही है।
मधुर गाने चल रहे थे, मंगलाष्टक चल रहे थे, मंत्र चल रहे थे, इत्यादि चीज़ें यहाँ पे चल रही थी। तो उसके बाद हम लोगों ने जब माला जयमाला का कार्यक्रम कर दिया, लड्डू गोपाल भी हमारा नीचे बैठा हुआ था, किशन जी की कुछ सखियाँ भी हम लोगों ने लेके आई थी, और अब बारी थी मंगलसूत्र की। तो मंगलसूत्र पहले पहना दो या फिर मांग पहले भरवा दो, वो दोनों में से एक ही बारी होता है। तो सबसे पहले मैंने मंगलसूत्र खोल के अपनी फ्रेंड को दिया, क्योंकि हम सब इकट्ठे ही ये सब कुछ कर रहे थे, तो मुझे लगा ये सब कुछ हमको करना चाहिए। तो ये लड्डू गोपाल के विट्ठल जी से स्पर्श कर कर, क्योंकि ये विट्ठल जी हैं, लड्डू गोपाल नहीं है, तुलसी माता को ये हमने मंगलसूत्र धारण करा दिया। अब ये देखिए तुलसी माता को ये मंगलसूत्र जो है वो धारण हो चुका है। और अब बारी थी मांग भरने की। तो सिंदूर भरने का जो कार्यक्रम था, सिंदूर हमेशा चांदी के सिक्के में ही भरा जाता है, आप लोगों को अगर पता हो तो चांदी के सिक्के में सिंदूर लिया जाता है और उसके बाद भरा जाता है। तो सबसे पहले मैंने चांदी का सिक्का लिया, और उसके बाद या फिर चांदी की अंगूठी भी ले सकते हैं। हमारे घर पे ये रूल्स रेगुलेशन है। आपके घर पे जो भी रूल्स रेगुलेशन हो आप मुझे कृपया करके बताइए। तो ये चांदी के सिक्के से हम लोगों ने बिल्कुल सिंदूर ये देखिए भर लिया। फिर दोबारा चांदी का सिक्के से हमने 3 बार मैंने ये प्रोसीजर करा, तीनों बार मैंने ये प्रोसीजर कंप्लीट करा। और हमारे में ना ये रूल होता है, सिंदूर जितना पीछे तक जाए उतना अच्छा होता है। श्रीधाम वृंदावन में भी यही होता है कि सिंदूर जितना पीछे तक जाए उतना ज़्यादा सर्वोत्तम माना जाता है, उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। पहले मैंने किया, फिर आंटी ने किया, फिर जस्सी ने भी ये काम किया। तो ये पूरा प्रोसीजर हम लोगों ने किया, और ना बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही थी और बहुत मज़े आ रहे थे। मज़े इन द सेंस भगवान के नाम में ही मज़े हैं, भगवान के नाम में ही आनंद है। तुलसीदास जी ने भी तो बोला है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर से त्रिलोक सुपासी, जो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोक नायक विश्राम। अर्थात जो आनंद भगवान जी के नाम में है वो किसी में भी नहीं है। तो फिर हमने उसके बाद तुलसी माता जी को आई थिंक बिछुए भी समर्पित कर दिए थे, और उसके बाद फिर श्रृंगार का सारा सामान धीरे धीरे समर्पित कर रहे थे, जिसके नेल पॉलिश हो गया, हाँ चूड़ी हो गई, लिपस्टिक हो गई, बिंदी हो गई, तो सारा सामान धीरे धीरे तुलसी माता को समर्पित कर रहे थे। बिछुए तक समर्पित कर चुके थे। तो ये बिंदी वगैरह सब कुछ तुलसी मैया को हमने समर्पित कर दिया। उसके बाद जब लड़की सुहागन हो जाती है तो उसको हरी चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं फेरे से पहले। हमारे यहाँ पे ये रूल्स रेगुलेशन है। आपके यहाँ पे जो भी रूल्स रेगुलेशन हो आप उस रूल्स रेगुलेशन से करते हो। तो यहाँ पे सब ही हरी हरी जो चूड़ियाँ थी वो पहना रही थी, क्योंकि हरी चूड़ियाँ मस्ट कंपलसरी होती है। मैं भी शादी करके आई थी तो मैंने भी हरी चूड़ियाँ ही पहनी हुई थी। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये हरी हरी चूड़ियाँ जो हैं वो तुलसी माता को बहुत अच्छी तरीके से पहना रहे हैं हम लोग। आंटी ने भी पहनाई, मैंने भी पहनाई, जस्सी ने भी पहनाई, मेरी फ्रेंड है जो। तो हम लोगों ने तुलसी माता को ये हरी हरी जो चूड़ियाँ थी वो पहना दी। और इतने में ना हमारे एक और नीचे रहते हैं हमारे नेबर, वो भी आ गए। फिर मैंने जब वो आए तो फिर मैंने उनसे स्टार्टिंग से ही सारी चीज़ें करवा ली। मैंने कहा हम लोग तो कर चुके हैं ऑलमोस्ट, तो आप अपना भी करो, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होते हैं और जितनी बार कर सके वो उतना ज़्यादा सर्वोत्तम होना माना जाता है। तो ये देखिए तुलसी विवाह जब हो रहा है ना, आप लोगों के घर पे क्या ऐसा होता है? अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे बताइए कि कैसा होता है, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के घर पे कैसा कैसा होता है। हमारे घर पे ये रूल्स रेगुलेशन है और ये बहुत अच्छा, मतलब तुलसी की विवाह करने में मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जब मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना तो मैं तुलसी विवाह थोड़े बड़े लेवल पे करा करूँगी, ऐसा मैंने सोच रखा है। एक दही हांडी का उत्सव, एक तुलसी जी का विवाह थोड़े से बड़े लेवल पे करा करूँगी जब मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे। क्योंकि अभी तो बच्ची को कभी कोई पकड़ रहा था, कभी कोई पकड़ रखा था, तो वो सब कुछ सारा सामान ना गिरा देती है। अभी वो छोटी सी है भाई, अभी 1 साल कंप्लीट नहीं हुई है, अभी वो 11 महीने की कंप्लीट हुई है। आज जब ये मैं वीडियो डाल रही हूँ ना तो वो 11 महीने की पूरी हो चुकी है आज के दिन। तो अभी वो बहुत बहुत ज़्यादा छोटी है। तो ना सारा सामान, और नया नया उसने चलना सीखा है, 2 महीने पहले ही उसने चलना सीखा है। तो अभी ना वो सारा सामान उठा अब इसको इतनी बच्ची है ना, इसको अभी इतनी कल तो है नहीं, तो वो सारा सामान उठा के ना गिराती रहती है। तो ये देखिए, तो ये सारा, तो यहाँ पे अब जब दीदी आ गई थी तो ये कर रही थी, और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मज़े आ रहे थे। मुझे तो बहुत ही आनंद आ रहा था ये सब कुछ करने में। तुलसी जी की शादी का अपना एक विशेष ही आनंद होता है। सच्ची मैं मिस कर रही थी कि ढोलक होता, ढोल होता, तो उसका ना जो आनंद होता है वो अपना अलग ही होता है। अगर ये ढोल वगैरह होता है ना, ढोलक वगैरह होता तो उसका आनंद अलग ही होता है। बट कोई नहीं, छोटा ही करो बट अच्छा करो। अच्छा नहीं मतलब
करो तो, नथिंग टू समथिंग कहते हैं ना, नथिंग टू समथिंग, कुछ नहीं से कुछ तो आपको करना अवश्य चाहिए। जो ये सामान है ना, ये सारा का सारा सामान जितना भी है, ये सारा भी एक सुहागन महिला के पास चला जाएगा जिसको इसकी ज़रूरत है, या फिर जिस लड़की की शादी होने वाली हो उनके पास चला जाएगा। और शादी के बाद मेरी तुलसी महारानी जो है वो विदा होकर जस्सी के यहाँ पे गई, क्योंकि जस्सी की तुलसी जो उसकी वो सूख गई थी। तो यहाँ पे अब फेरे चल रहे हैं। तो 3 फेरे मेरे हस्बैंड ने कराए और 4 फेरे ना हमारी नॉन आ गई थी, उनके हस्बैंड ने कराए। तो इस प्रकार से संपन्न हुई 7 फेरे। तो 7 फेरे जो हैं वो हम लोगों ने संपन्न कराए। और जब फेरे संपन्न होते हैं ना तो स्थान परिवर्तन हो जाता है। तो माता तुलसी वहाँ पे आ जाती हैं, यहाँ पे भगवान जी बैठते हैं, और भगवान जी यहाँ पे बैठते हैं, वहाँ पे माता तुलसी आ जाती है। जब आपकी शादी हुई होगी तब भी तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि ऐसा होता ही होता है, स्थान परिवर्तित हो ही जाता है। आने के बाद हम लोगों ने आरती करी, और आरती करने के बाद फिर हम लोगों ने करी परिक्रमा। पता नहीं आरती से पहले परिक्रमा करी थी, पता नहीं आरती के बाद करी थी, इतना मुझे याद नहीं है। लेकिन हम लोगों ने 4 परिक्रमा करी, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तुलसी माता जी की हमेशा 4 परिक्रमा करनी चाहिए। अभी तो तुलसी माता जी मेरे घर पर ही हैं, और आज जो है वैकुंठ चतुर्दशी है। तो आज के दिन मैं तुलसी माता जी को विदा कर दूंगी अपने घर से, और विदा करके जस्सी के पास भेज दूंगी। और इनके साथ ना कुछ कुछ सामान भी भेजा जाता है, तो कुछ कुछ सामान जो मैं भेजूंगी वो भी इनको भेज दूंगी। फिर जैसे चाहे तो किसी भी जिसको ज़रूरत है उनको भी दे सकती है, या फिर किसी को भी दे सकती है, वो जस्सी के ऊपर निर्भर करता है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा तुलसी विवाह पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा तुलसी विवाह अच्छा लगा है तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस चौहान को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।